डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे पाखंड फैले या हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बात करते हैं खबर की जो हरियाणा के भिवानी से सामने आ रही है। भिवानी लोहारू नेशनल हाईवे 709E पर देर रात घने कोहरे के चलते एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। इस हादसे में 4 वाहन आपस में टकरा गए। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घटना के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया और यातायात भी बाधित हो गया। जानकारी के मुताबिक ये हादसा उस वक्त हुआ जब भिवानी लोहारू रोड पर तूड़े से भरी एक ट्रॉली रात के समय जो है अनियंत्रित होकर पलट गई। पलटी हुई ट्रॉली सड़क के बीचों बीच आ गई, जिससे हाईवे का एक हिस्सा पूरी तरह से बाधित हो गया। इसी दौरान रात में घना कोहरा छाया हुआ था और विजिबिलिटी जो है बेहद कम हो गई थी। कम विजिबिलिटी के कारण पीछे से आ रहे वाहन सड़क पर पड़ी पलटी हुई ट्राली को समय रहते नहीं देख पाए और एक के बाद एक वाहन उससे टकराते चले गए। वीडियो में आप देख सकते हैं इस हादसे में एक एम्बुलेंस, एक कैंटर और एक कार आपस में भिड़ गए, जबकि कुछ अन्य वाहन भी ट्राली से टकराने से बाल बाल बच गए। वहीं आपको बता दें कि भिवानी के एम्बुलेंस कंट्रोल रूम के फ्लीट मैनेजर नवदीप ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि जुई से एक एम्बुलेंस मरीज को लेकर भिवानी आई थी। मरीज को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने के बाद एम्बुलेंस वापस जुई की ओर लौट रही थी। इसी दौरान जब एम्बुलेंस लोहारू रोड पर पहुंची तो वहां सड़क पर तूड़ी से भरी ट्राली जो है पहले से ही पलटी हुई थी। रात करीब 1:30 बजे का समय था और उस वक्त कोहरा इतना घना था कि कुछ मीटर आगे देख पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसी कम विजिबिलिटी के कारण एम्बुलेंस चालक को पलटी हुई ट्राली जो है समय रहते नहीं नजर आई और एम्बुलेंस उससे टकरा गई। नवदीप ने बताया कि टक्कर के बाद एम्बुलेंस को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन राहत की बात ये रही कि एम्बुलेंस में सवार किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई है। उन्होंने बताया कि इस हादसे में जो है इस दौरान क्या हुआ, एम्बुलेंस के अलावा जो है 4 से 5 अन्य वाहन भी उसी पलटी हुई ट्रॉली से टकराए। सभी वाहनों को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन किसी भी तरह की जनहानि यहां नहीं हुई है, जो अपने आप में एक बड़ी राहत की बात है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने में जुट गई। सड़क पर बिखरी तूड़ी और साथ ही क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने का काम शुरू किया गया ताकि यातायात को जल्द से जल्द सामान्य किया जा सके। कुछ समय तक जो है हाईवे पर जाम जैसी स्थिति बनी रही, लेकिन बाद में वाहनों को धीरे धीरे निकालकर सड़क को साफ कराया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सर्दियों के मौसम में इस इलाके में अक्सर घना कोहरा छा जाता है, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में भारी वाहनों को खासतौर पर सावधानी बरतनी चाहिए और अगर कोई वाहन खराब हो जाए या पलट जाए तो तुरंत चेतावनी संकेत जो है लगाए जाने चाहिए ताकि पीछे से आने वाले वाहन समय रहते सतर्क हो सके। ये हादसा एक बार फिर इस बात की चेतावनी है कि कोहरे के मौसम में जो है जो विजिबिलिटी है वे काफी कम हो जाती है, तो आए दिन जो हादसे वे बढ़ते ही जा रहे हैं। वाहन चालकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। कम विजिबिलिटी के दौरान तेज रफ्तार और लापरवाही बड़े हादसों का कारण बन सकती है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जान नहीं गई, लेकिन अगर थोड़ी सी चूक होती तो ये हादसा जानलेवा भी साबित हो सकता था। नाम क्या है, क्या पद है आपका, और जो एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हुआ था कैसे? हाँ, क्या घटना हुई सर? मेरा नाम नवदीप है, मैं यहाँ पे फ्लीट मैनेजर हूँ। मैं एम्बुलेंस को देखता हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट की। जो हमारी रात को गाड़ी एक्सीडेंट हुई एक एम्बुलेंस, वो जुई से पेशेंट लेके भिवानी आई थी और यहाँ पे पेशेंट छोड़ के अपने स्टेशन पे वापस जा रही थी। रास्ते में एक कूड़े का ट्राला पलटा हुआ था
और बहुत ज़्यादा कोहरा होने के कारण वो उसमें टकरा गई। और इसमें कोई पेशेंट नहीं था, ओनली ड्राइवर था गाड़ी में, और जो स्टाफ था गाड़ी में उसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है। गाड़ी जो एक्सीडेंट हुई है वो उसमें कोई भी किसी के भी चोट नहीं लगी है। तो किस टाइम की घटना है, आपको कब पता लगा? ये रात को लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास की घटना है। हमें जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ उस टाइम कंट्रोल रूम में पता लग गया था हमें सेम टाइम। तो उसके अलावा भी कोई और व्हीकल मिलने की सूचना आई हो, या जो एम्बुलेंस में था ड्राइवर था या और स्टाफ था, उनमें से किसी का चोट लगी? नहीं, किसी के चोट नहीं लगी हमारे यहाँ पे। जो एम्बुलेंस में ड्राइवर था वो बिल्कुल सेफ है। वैसे नॉर्मल दिखाने के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल में आ गया है। सूचना मिली थी कि सर क्या और गाड़ियाँ भी उसके साथ में भिड़ी है? वो ड्राइवर द्वारा बताया गया था कि लगभग 4 से 5 गाड़ियाँ और एक्सीडेंट हुई है साथ में। उनमें किसी की हताहत हो? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं हुआ। तो प्राथमिक दृष्टि में क्या लग रहा है सर, धुंध होने के कारण? धुंध होने के कारण भी हुआ है, और जो तूड़े का ट्राला था वो बीच सड़क में ही पलटा हुआ था, वो उसके कारण भी हुआ है। भिवानी एम्बुलेंस कंट्रोल रूम के फ्लीट मैनेजर नवदीप ने कहा कि एम्बुलेंस जुई से मरीज को भिवानी छोड़कर वापस जा रही थी। लोहारू रोड पर पहले से ही एक तूड़े से भरी ट्रॉली पलटी हुई थी और रात में कोहरा बहुत ज्यादा था। विजिबिलिटी कम होने के कारण एम्बुलेंस उससे टकरा गई। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन एम्बुलेंस सहित कई वाहन क्षतिग्रस्त जरूर हुए हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।